हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका यूपीपीसीएस प्री 1990, 93, 2000 एंड यूपीपीसीएस मेंस 2004 एंड 2007। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो ये आपको बताना कि भारत से व्यापार सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामने, ए है डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। सो राइट आंसर है आपका सी पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 98 को पहुंचा। कहाँ पर? कालीकट में। ओके। और उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। और जो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, ए डी अल्मेड़ा, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क, डी रॉबर्ट क्लाइव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी अल्मेड़ा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डी अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोअर पीसीएस प्री में आया है, 2003 में आया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है, ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायस, डी जॉर्ज ऑक्रिजन। इसमें पूछा है, देखो आप इसमें क्या वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी अल्बुकर्क। अगर क्वेश्चन ये आता कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था तो वो अल्मेड़ा था। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक कौन था भारत में पुर्तगाली शक्ति का, तो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो आया है क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस प्री 1992, एमपीपीसीएस प्री 1995, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। ऑप्शन है आपके सामने, ए 1350 एडी, 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी और 1612 एडी। तो आपको मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि वास्को डी गामा कालीकट पर आया था। बी ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक है, ये भी आया आपका बीपीएससी प्री 2001 में आया था ये। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ऑप्शन है आपके सामने, ए डियास, बी वास्को डी गामा, सी अल्मेड़ा और डी अल्बुकर्क। तो इसका जो राइट आंसर अभी मैंने ये आया था कि जो प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था पुर्तगाली का, तो ये आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, अल्मेड़ा, डी अल्मेड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आया आपका लोअर पीसीएस में 2013। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन है आपके सामने, ए गैस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी जमोरिन। ओके, चलिए ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन है आईएएस प्री 2000 में आया था। इसमें क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर है आपका है लेफ्ट साइड समुद्री यात्री, राइट साइड है देश। तो जो वास्को डी गामा है वो है आपका पुर्तगाल से, तो ये राइट है आपका, वास्को डी गामा पुर्तगाल से है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो है स्पेन, कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान है आपका हॉलैंड। तो ये चारों आपका जो है ऑप्शन है राइट है। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री, जो ये आपका स्पेन यात्री है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था अमेरिका की। देखो ये है
भारत की। स्पेन यात्री कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की खोज की। और जो ग्रेट ब्रिटेन का जो यात्री है कैप्टन कुक, इसने की थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो ये तस्मान जो यात्री है हॉलैंड का है ये, ठीक है, तस्मान ने की थी जो अभी आपका वॉन डिमेंस लैंड जो है वर्तमान जिसको तस्मानिया बोलते हैं, तस्मान के नाम पे ही रखा गया था ये, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, तस्मानिया, तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड की खोज की। ये आपका IAS प्री में आया है क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका है तस्मानिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, ओके। तो आपको क्लियर हो गया, ये 2000 प्री में आया है, 1509 to 15 ईस्वी तक था, ठीक है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्लियर। भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आया है IAS प्री 2003 में। क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ठीक है, कब्जा किया था। तो अब देखो ये जो बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये आपका राइट है, ये जो है आपका राइट है। क्लियर। सी है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो जो पूर्वी भारत में तो अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ये आपका ये भी क्या है, उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी क्या है, राइट है, ओके। दोनों राइट हो गए हैं। अब देखते हैं लास्ट क्या है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, 1746 में। तो ये भी क्या है आपका राइट है, ठीक। सो अब देखो BCD तीनों राइट है, लेकिन देखो डी है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। देखिए इसमें हुआ क्या था कि फरवरी 1510 में, कब, फेब 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कौन था वास्तविक संस्थापक? अल्बुकर्क, जो था 1509 से 1515 के बीच में था। तो उसने फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, ठीक है, ना कि 1499 में, ओके। क्लियर। तो ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? ये है जो मतलब रॉन्ग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है आपके सामने अजीदीव, ठीक है, बी है कन्नानौर, सी है कोच्चिन में, डी है गोवा में। ये आपका आया है UPPCS मेंस 2010 में आया है। तो जो इसका राइट आंसर है, तो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था सी, कोच्चिन में। हुआ क्या था कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, तो सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई थी वो पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगीज थे, ओके। तो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। अगर ये एग्जाम में आता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण कहाँ किया, दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया गया था, तो वो कोचीन है। तो इसका निर्माण किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब किया था? 1503 में। लेकिन उस समय वो गवर्नर नहीं था, इस समय वो गवर्नर नहीं था, कोचीन में किया था। क्लियर। किसने? अल्बुकर्क ने। किसने किया था? अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी डच। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। किसने? पुर्तगाली ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडो। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडो ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। ठीक है, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। ऑप्शन है आपके सामने, ए बांदेल, ठीक है, बांदेल, हुगली, चिंसूरा, श्रीरामपुर। ठीक है, बांदेल, हुगली, चिंसूरा, श्रीरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये हुगली है। ठीक है, हुगली है इसका जो राइट आंसर है। ये जो ऑप्शन है आपके, ये बी और सी होगा, बट खैर कोई नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है हुगली। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव, कौन सा गांव? सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। किसका पतन हो गया? सतगांव का पतन हो गया। सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। उसका स्थान हुगली ने ले लिया। क्लियर। चिंसूरा, और जो ये चिंसूरा है ये डचो, चिंसूरा में डचों ने किले का निर्माण कराया था और श्रीरामपुर में किसने? डैनिशों ने, डैन ने। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आया यूपीपीसीएस मेंस 2006 में है। क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो बताना क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो है आपका पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्ति थे वो पुर्तगाली थे, ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सेकेंड है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, बट ऐसा तो नहीं, फ्रांसीसी तो लास्ट में आई थी, तो फ्रांसीसी तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो दूसरी जो यूरोपीय शक्ति कौन थे? डच थे। यहाँ पे कौन सा होगा? डच। ठीक है, डच होगा। और फिर है कि थर्ड है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब कब्जा किया था? 1793 में कब्जा किया था। ठीक है, और फिर 1814 में जो पेरिस संधि हुई थी, इसके तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। तो आपका ये कौन सा है करेक्ट है? आपका पहला करेक्ट है। क्लियर। जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थी वो डच थी। अंग्रेजों ने 1793 में कब्जा किया और फिर 1814 में जो आपका हुआ था पेरिस संधि, कौन सी संधि आगे अभी पढ़ाएंगे, पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ओनली ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये है IAS प्री 1995 में आया था ये। क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसवासियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने और डी अंग्रेज़ों ने। अभी आपको इसमें मैंने इसके पहले
बताया था कि 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने लिया था। तो इसमें कौन सा होगा? ये किसके बारे में था? पुर्तगालियों ने 1534 में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो यहीं से आप इसको लिंक बनाना पड़ेगा। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका आया यूपी स्पेशल मेंस 2004 एंड उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में आया है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके सामने। ए चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, चार्ल्स आयर, गैरोल्ड अंगिया, सी जॉब चार्नॉक, डी विलियम नॉरिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी जॉब चार्नक ने। इसमें कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, किसके स्थान पर? हुगली के स्थान पर सुतानुती, ठीक है, जो कलकत्ता का स्थल है को चुना। ठीक है, और इस तरह 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। किसने? जॉब चार्नक ने। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक था। क्लियर? 1690 में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो आपका है ये आया IS प्री 1994 में आया था। चलो, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन है आपके सामने। ए पुर्तगाली, बी फ्रेंच, सी डच, डी डेनिश। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? सी डच है। क्या है? सी डच। डच, आपको पता है डच किसे कहते हैं? डच जो हॉलैंड के निवासी होते हैं, हॉलैंड नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है, वही उसे डच कहते हैं। डच एक मुख्य भाषा है वहाँ की। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डच है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको ये बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके सामने। ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये जो है आपका आया है IS प्री 2005 में आया है। ठीक है, आधुनिक कोच्चि जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, और ये आधुनिक कोच्चि ने बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो आपको क्या बताना है? आपको राइट आंसर बताना है। तो जो इसमें राइट है वो है आपका आंसर, ये बी है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में कब? 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। अब ये याद कर लो इसे कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में कब? आधुनिक कोच्चि में 1663 में, ठीक है, फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ये कथन आपका सही है। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आया UPPCS प्री 1994 में आया है। क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ठीक है, बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है, और सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी है कि ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त तीनों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसमें देखो अभी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये तो आपका सही है, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना ही क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस जगह पे रहते थे, वही सोचते थे कि हमारा इतना ही दूर हमारा है, बाकी और क्षेत्रों से और एरिया से मतलब ही नहीं था और राज्यों से, ठीक है,
वो उन्हें बस अपना ही जगह था, तो उनके अंदर ये नहीं था कि भारत एक राष्ट्र है, ये उन्हें ज्ञात नहीं था, उसके उसके बारे में कोई भावना नहीं थी, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये तो आपका राइट है। सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उन्हें बस पैसे से मतलब था कि जो उन्हें अच्छा वेतन दे रहा है तो वो अपनी सेवा में लगा सकता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्लियर? तो ये भी तीनों सही है। तो आपका जो है उपरयुक्त तीनों, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये आया यूपीपीसीएस 2014 में आया है आपका। ऑप्शन है आपके सामने, ए लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ठीक है, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, डी है ऑस्टेंड कंपनी, ऑस्टेंड कंपनी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ये है आपका, अरे वो है क्या, ए लिवेंट कंपनी, ए लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ 1709 ईस्वी के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडीज़ कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लिवेंट कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया आपका यूपीपीसीएस प्री 2012 में, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन बादशाह था ये बताना है आपको। सो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने, ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ए अकबर। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर जो है 1556 से 1605, ठीक है, 1556 से 1605 तक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, अकबर। क्या है आपका, अकबर। सो ठीक है, चलो वी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया आपका आई एस प्री 2008 एंड 2009 में आया है। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडीज इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये क्वेश्चन पूछा है, किस कारखाना स्थापित किया? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है, बी जहांगीर। जहांगीर है आपका राइट आंसर, जहांगीर है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, कब, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, मसूली मसूली मसूलीपट्टनम या उसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, में एक अस्थाई, कौन सा, अस्थाई, स्थाई नहीं, अस्थाई कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के शासनकाल में। ये अस्थाई था, लेकिन जब 1613 में सूरत में ये जो आपका कारखाना था ये था स्थाई। क्लियर? स्थाई स्थाई कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थाई कारखाना था 1613 में सूरत में। और जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थाई कारखाना स्थापित किया था। तो राइट आंसर क्या है, जहांगीर है। क्लियर?
ये क्वेश्चन है आपका बीपीएससी प्री 1994 में आया था। क्वेश्चन कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अभी बताया था आपका, आपके सामने ऑप्शन है ए गोवा, बंगाल में जो हुगली है, आरकोट और सूरत। तो अभी बताया आपका, तो डी सूरत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन है आपके सामने ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। ये जो आपका आया है, ये आया यूपीपीएससी प्री 2000 में आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी थॉमस बेस्ट। बी थॉमस बेस्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में आया। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ऑप्शन है ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिसों से और डी पुर्तगालियों से। सो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, डी पुर्तगालियों से। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पौंड, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, 10 पौंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, क्लियर। सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से। किससे, पुर्तगालियों से। अभी इसमें देखिए 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ, सूरत में की थी। कहाँ पे, सूरत में। देखिए सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने, ठीक है, और जो सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, ये डचों द्वारा। क्लियर। और फ्रांस द्वारा, जो फ्रांसीसियों द्वारा हुआ था 1668 में। ठीक है। और फ्रांसीसियों ने भी 1668 में जो अपना प्रथम कारखाना है वो 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। कहाँ पर, सूरत में ही स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। क्लियर। क्वेश्चन है जो MBPCS प्री 2008 में आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, सर जॉन चाइल्ड, आंगियार, सर निकोलस वेट, सर जॉन गेयर। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सर जॉन चाइल्ड। क्या है, सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के का कौन सा गवर्नर, सर जॉन चाइल्ड, जो अंग्रेज गवर्नर था, औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया आपका PSC प्री 2000 में आया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। ऑप्शन है आपके सामने, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अभी देखो आप, जो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था 1746 टू 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 से आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 1995 में आया है कि क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन है आपके सामने, ए अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज मराठे, हैदर अली व मराठे। सो
अभी आपको बताया जो कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में आया है ये। इसमें क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो ये है आपका सूची 1 और सूची 2। तो इसमें आपको बताना है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो एक्सलाक चैपल की संधि से अंत हुआ था। तो ये है राइट, ठीक है, राइट है ये। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ये भी राइट है, करेक्ट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था अनिर्णायक युद्ध, ये करेक्ट है। डी, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश की हार से, तो ये भी करेक्ट है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1740 to 48, एंड जो सेकेंड हुआ था वो हुआ था 1751 to 55, और थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1758 to 63। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1768 to 69। ये प्रथम मैसूर युद्ध में हुआ था मद्रास संधि, इसमें मद्रास संधि कर ली गई थी, अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास संधि कर ली थी 1769 में। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें ही डुप्ले की वापसी हुई थी, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, क्लियर। और यही जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव डाला था। इसने ये जो है डुप्ले को वापस बुलाने के कारण ही यह जो युद्ध हुआ था, युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव डाला था, ठीक है, क्लियर। एग्जाम में ये भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये आया IAS प्री 1996 में आया है, IAS प्री 1996 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ऑप्शन है आपके सामने, ए क्लाइव, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी डुप्ले। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आया आपका IAS प्री 2003 में आया है। क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है ए सूरत, बी कोचिन, सी पुलिकट और डी कासिम बाजार। तो ऑब्वियसली ए सूरत। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो कब हुआ था? फ्रांसीसियों ने की थी 1668, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आया आपका यूपीपीसीएस मेंस 2014, लोअर पीसीएस प्री 2013। तो ये क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो अभी मैंने बताया कि ये इसका जो राइट आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे, ये आया यूपीपीसीएस मेंस 2003 में, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। सो ऑप्शन है ए रिस्लू, बी मजारे, सी कॉलबर्ट, डी फ्रैंको मार्टिन। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सी कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई, क्लियर। उसे ही भारत में
फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन आया लोअर पीसीएस स्पेशल प्री 2010 में। ऑप्शन है आपके सामने बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिंसुरा। क्या है? चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीपीसीएस प्री 1998 में आया है। क्वेश्चन है कि आपका फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्यों? जो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए ऑप्शन है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, बी है पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, सी है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डी है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है, देखिए भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये जो है ये तो नहीं है, गलत है ये तो होगा ही नहीं। ठीक, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी गलत है। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये भी गलत है क्योंकि डुप्ले तो सक्षम सेनापति था ना। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 1997 में आया है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको ये बताना है किसने सबसे पहले प्रवेश किया यूरोपीय शक्तियों ने। तो देखो सबसे पहले तो किया था पुर्तगाली ने। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए, पहले आए पुर्तगीज, ठीक, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज थर्ड नंबर पर, फिर आए डेनमार्क, देन फ्रांस। क्लियर? पुर्तगीज डच अंग्रेज देन फ्रांस। तो पहले 4 पुर्तगीज, फिर आया डच 4-2, फिर आया अंग्रेज और 1-3, 4-2-1-3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी जो है आपका राइट आंसर। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी ROARO 2016 में आया है। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सो इसमें क्या है? पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रॉन के बाद डेनिश, सद्रास डच। तो देखिए ये भी राइट है। फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रॉन के बाद डेनिश, सद्रास डच। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो आया 14th BSc प्री 1995 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मद्रास, बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो आया है आपका BPSC प्री 2005 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी मैंने अभी बताया था, तो बिहार है। इसका भी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? बिहार है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया आपका IS प्री 2007 में आया है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखो सबसे अंत में आए डच 1605 में, अंग्रेज जो आए 1608 में, फ्रांसीसी 1664 और पुर्तगाली 1498। तो सी है आपका राइट आंसर। जो फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में आए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया। यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए?
ऑप्शन है आपके सामने, ए नागापट्टनम चिंसूरा मछलीपट्टनम, बी सूरत भरूच आगरा, सी कोचिन अहमदाबाद पटना, डी ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या होगा, उपरयुक्त सभी। डचों ने अपने जो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, नागापट्टनम में किया था 1658 में, चिंसुरा में 1653, मछलीपट्टनम पट्टनम में 1605, सूरत 1616, भरूच 1619, आगरा 1619, कोचिन 1663, अहमदाबाद 1619, पटना 1638। क्लियर। हम क्वेश्चन देखते हैं जो आया आपका IS प्री 2012 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। 2 है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। सी 3 है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना कि उपरयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी, कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है, ये मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। इसके द्वारा शेरशाह सूरी और अकबर, शेरशाह और अकबर के द्वारा किया जा चुका था अंग्रेजों से पहले। दूसरा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो मुगल काल में ही था, मुगल काल में ही हो गया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। तो इसमें अंग्रेजों की भारत को कोई इसमें देन नहीं था। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। किसकी, ये जो है आपका किसकी देन थी, पुर्तगालियों की, ना कि अंग्रेजों की। पुर्तगालियों की देन थी। तो इसमें क्या है, इसमें अंग्रेजों की कोई भी, इन ऑप्शन में से कोई भी देन नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी GB मैकाले, डी हेनरी डुरांट, जो आया UPPCS प्री 2017 में आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, GB मैकाले। तो इसने टिप्पणी की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। क्लियर। जो लॉर्ड मैकाले था वो ब्रिटेन का एक राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। क्लियर। चलो अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।